यूक्रेन अटैक के बाद G7 देशों ने प्रतिबंध लगाया था। यहां पर देखिए, पहले और अब की हिसाब किताब। यूक्रेन युद्ध में G7 देशों ने प्रतिबंध लगाया था। अब अमेरिका ने 30 दिन तक तेल बेचने की छूट दी। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये जो कहा जाता है कि तुम माथा दिखाओ, मैं टीका लगाऊंगा और अपने नियम तब बताऊंगा जब तुम मुझको आदमी बता दोगे, कोई स्थापित नियम नहीं है। जब जैसी स्थिति है वैसा नियम बनाया जा रहा है। पहले अमेरिका रूस को आर्थिक संकट में फंसा रहा था, अभी क्या है, ईरान युद्ध से अमेरिका खुद ही चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले और अभी का कंपैरिजन, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया था और यहां पर देखिए 11 दिन में ही भारत ने रूस से तेल की खरीद 45% तक बढ़ा दी। पहले और अभी में बहुत फर्क है। इस युद्ध के छिड़ने के पहले और बाद में रूस पर कैपिंग से बड़ा घाटा हो रहा था, जाहिर है ऑयल कैपिंग से, और यहां बगैर कुछ किए रूस को 20 से 30 डॉलर पर बैरल का मुनाफा तो अभी होना शुरू किया, अभी हो गया है। और अगर यह युद्ध और ज्यादा खिंचता है तो जाहिर है इसके और ज्यादा एक तरीके से फायदे रशिया को होंगे। लेकिन एक बार मैं संगीता कुमारी जी के पास जाना चाहता हूं, जो हमारे साथ बनी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम करीब से, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पर्शियन गल्फ उनके बिल्कुल करीब वहां पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए संगीता कुमारी जी, वहां पर किन किन मायनों में चीजें बदली हैं? वहां के लोगों से भी आपकी बात होती होगी। क्या लाइफ वैसी ही चल रही है जो 28 तारीख से पहले थी, या बहुत चीजें बदल गई? आवाज अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। संगीता जी को बोलिए वो अनम्यूट करें, उनकी आवाज आना हमारे तक जब तक इंश्योर करें आप। वैश्विक ऊर्जा कंपनियों का बड़ा फैसला, अगली खबर देखिए। कई कंपनियों ने घोषित किया फोर्स मेजोर, खाड़ी में तनाव के बीच में एलएनजी सप्लाई पर इसमें बड़ा असर पड़ेगा। अगली खबर देखिए, ईरान जंग से यूरोप की इंडस्ट्री पर संकट, ऑयल गैस की कीमतों में दबाव में फैक्ट्रियां, जर्मनी के केमिकल सेक्टर पर बड़ा असर, गैस और तेल महंगे होने से उत्पादन संकट, होर्मुज तनाव का यूरोप की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। कार्तिकेय काले सर, यूरोप ने तो एक जमाने में बड़े आंख दिखाई है रशिया को, अब क्या वो टाइम आ रहा है कि अच्छा भाई बीता भुला दो यार, एनर्जी चाहिए, समझा करो, वो तो यूक्रेन के चक्कर में हो गया, अब ये होने वाला है क्या? देखिए, यूरोप पिछले कई महीनों से काफ़ी टेंशन में गुजर रहा है। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए वो आपने पूरा ड्रामा देखा था जब हमारा FTA उनके साथ हो रहा था, कितने ड्रामे हुए, आगे गए, पीछे गए, इधर गए, उधर गए, बट फाइनली घूम फिर के बात मान के हमारे पास आ गए। तो उसी प्रकार से बेसिकली उनकी सिचुएशन इस समय इतनी अच्छी नहीं है। जर्मनी में तो वैसे ही बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है, यूके में है, फ्रांस में है, तीनों जगह पे क्राइसिस चल रही है, पर लोग अपने अपने तरीके से उस क्राइसिस को झेल रहे हैं। देखिए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी विंटर्स में गैस की अवेलेबिलिटी। विंटर्स अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, अब हम समर्स की तरफ चल रहे हैं, तो गैस अवेलेबिलिटी जो है केवल इकोनॉमिक यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस रहेगी। एंड याद रखिए, जर्मनी के और फ्रांस के और यूके के जो मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो सब गैस पावर्ड हैं, यानी गैस पे ही चलते हैं। तो देयर इज एन इशू, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इस समय अब स्पेशली जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो अब 400 ऑलमोस्ट मिलियन बैरल्स का जो रिलीज किया है, उसके कारण जो है ये प्रेशर डेफिनेटली यूरोप पे कम होगा। अगली खबर देखिए, यूरोप पर फिलहाल तो ये प्रेशर कम, लेकिन ये युद्ध कितना लंबा खिंचता है उस पर बहुत सारे डायनामिक्स डिपेंडेंट हैं। और ईरान जंग से ब्रिटेन में गैस के दाम में उछाल, 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची कीमतें, तेल $100 के पार जाने से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, महंगाई 5% तक बढ़ने का खतरा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि बेशक बहुत सारी कुशनिंग है अभी कंट्रीज के पास, जैसा बताया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद हड़कंप मचना शुरू हो गया है। पेट्रोल करीब 135 और डीजल 149 पेंस प्रति लीटर, ये दबाव महसूस होना शुरू हो गया। लेकिन क्या वहां पर भी ये दबाव है जहां पर एक्चुअली जहां से एनर्जी पूरी दुनिया के लिए निकल कर जाती है, उन देशों में भी ये दबाव महसूस हो रहा है क्या? एक बार फिर से चलते हैं संगीता कुमारी जी के पास। संगीता जी, मैं ये जानना चाह रहा था, लाइफ एज यूजुअल है वहां पर या चीजें बदली हैं? नहीं, चीजें थोड़ी बदली हुई हैं, बिल्कुल एज यूजुअल तो नहीं है। प्रिकॉशंस सभी लोग ले रहे हैं, घर से थोड़ा निकलना कम हो गया है, लेकिन जो डेली काम काज करने वाले लोग हैं वो एज यूजुअल कर रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। और जब भी नेशनल अलर्ट आते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट आते हैं, तो उस समय एक एडवाइजरी आती है कि आप स्टे इंडोर, विंडोज के पास मत रहिए, क्योंकि डेब्री गिरने के चांसेस हैं, या जब मिसाइल इंटरसेप्ट हो रही है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन काफी अच्छे तरीके से मैं कह सकती हूँ कि कतर के गवर्नमेंट इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और तो गवर्नमेंट्स अभी तक बेहतर हैंडल कर रही हैं, लेकिन ये जो अभी तक माफी मांगने के बावजूद
मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर ईरान की तरफ से जो हमले हैं, क्या ईरान यही करेगा? हमले करता जाएगा, माफी मांगता जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो इन जगहों पर टेंशन और बढ़ने वाली है। ईरान जंग के बीच वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा संकट। अगली खबर देखिए, दुनिया भर के देशों में तेल गैस की कमी का खतरा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ने बुलाई आपात बैठक। आईईए के 30 से ज्यादा सदस्य देशों की बाजार की स्थिति पर चर्चा। जरूरत पड़ने पर रिजर्व तेल बाजार में लाया जाएगा, लेकिन रिजर्व तेल सबसे आप नहीं निकलवा पाएंगे। रिजर्व तेल जारी करने के लिए जाहिर है जिनका अनुबंध है आईईए के साथ वो तो मजबूर हैं, लेकिन जिनका नहीं है उनको सिर्फ एडवाइजरी के तौर पर कहा जा सकता है। ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो निकालेंगे नहीं रिजर्व तेल। अब जरा इधर आ जाइए, बैरल, गैलन, ये बहुत सुनते हैं ना आप, ये ब्रेंट, अलग अलग तरह के क्रूड, इनके नाम बहुत सुनते हैं आप, मैंने आपके सामने रखा अभी। अब ये बैरल, गैलन, ये भी बहुत सुनते हैं। एक बैरल 42 यूएस गैलन के बराबर होता है, और अगर इसको लीटर में आप ले जाएंगे तो करीब करीब 159 लीटर ये होता है। अब जरा इससे जुड़ा हुआ वो पहलू भी समझ लीजिए जो आपको ये जानना चाहिए कि ये कितना किसके पास अभी है, कितना किसके पास अभी रिजर्व है, और कितना आने वाले दिनों में। क्या ये फ्रीज है? अगर नहीं है तो इसको क्विकली आगे बढ़ाइए। ये बैरल और गैलन का गणित अब ये देख लीजिए। अमेरिका 84.4 करोड़। कौन कितना गैलन तेल प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको बता रहा हूं, आगे आप गैलन लगा लीजिएगा। सऊदी अरब 45.7 करोड़, रूस 45.3 करोड़, कनाडा 24.7 करोड़, और ईरान 21.4 करोड़। ये आपको बताता है कि असल में अमेरिका होने के पीछे एक वजह ये भी है। अब यहां पर ये देखिए कहां कितनी खपत है। अमेरिका में 20.5 मिलियन बैरल पर डे, चाइना में 16.2 मिलियन बैरल पर डे, भारत में 5.4 मिलियन बैरल पर डे, रूस 3.8 मिलियन बैरल पर डे। ये बताता है कि एनर्जी है तो ही आपकी गाड़ी चल रही है। मैं एक बार जल्दी से ये जानना चाहता हूं सुनील अलग साहब, क्या ये माना जाए कि करीब महीने भर के अंदर अगर ये वॉर सिमटता है तो दुनिया फिर भी शॉक एब्जॉर्ब कर लेगी मेजरली? अब देखिए, शॉक तो अब्जॉर्ब, इंडिया स्पेशली जो है तो शॉक अब्जॉर्ब कर लेगी 1 महीने के लिए। तो अगर वॉर 2 महीने 3 महीने चलता है तो उस वक्त तो हम कंप्लेन करेंगे गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग। एब्सोल्युटली हम देखो, घर में एलपीजी है, घर में दोनों ने एलपीजी का ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, बंद हो गया तो हो गया। अब देखो तो सर, मुझे बताया जा रहा है कि मैं 30-40 सेकंड ऑलरेडी एक्सीड कर चुका हूं उस टाइम से जो हमको अलॉटेड है इस शो के लिए। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए।